गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम सौरभ सर, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अपना चैप्टर 2, फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम पीछे का रिकॉल करते हैं, क्योंकि समर ब्रेक हो चुका था और हमें पता है कि क्लासेस बहुत सारे बच्चों ने कंटिन्यू करी नहीं है। बीच में जो एक वीक की ओपन स्कूल ओपन हुआ था, उस बीच में क्या हुआ, बच्चों ने क्लासेस ओपन होने के बाद भी अटेंड नहीं करी। तो हमने क्लास में कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, बट उसको पढ़ने से पहले हम पुरानी चीज़ों को थोड़ा रिकॉल करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम था फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स। फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स में हमने जो फ्रैक्शन वाला पार्ट था वो कंप्लीटली कवर कर लिया था, जिसमें हमने फ्रैक्शंस के मेन टाइप्स पढ़े थे। क्या क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ये हमारा फर्स्ट टाइप पढ़ा था। सेकंड क्या पढ़ा था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मींस वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और थर्ड क्या पढ़ा था हमने? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड प्रॉपर ये चीजें हो गई फ्रैक्शन में। उसके बाद हमने फ्रैक्शंस के टॉपिक में और डिस्कस करा था क्या? हमने फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया था। फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी के जब टर्म्स होते हैं तो इनका प्रोडक्ट कैसे करते हैं। लाइक ए इंटू सी, जहां न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? लाइक 1/2 इंटू -3/4। और हमने ये चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव नंबर रिमेन्स नेगेटिव। तो 1 × 3 करेंगे तो क्या आएगा? 3 एंड 2 4 ज़ा 8। ये हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने क्या किया था? डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन भी डिस्कस करा था। क्या करा था डिस्कस? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, वेयर ए अपॉन बी इज ए फ्रैक्शन दैट इज डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी। जिसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? सॉल्व करने के लिए ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय डी अपॉन सी। जिसे हम क्या करते हैं, जब हमारे पास दो फ्रैक्शंस होते हैं और हमें इसे क्या करना हो, डिवाइड करना हो, तो डिवाइड करने के लिए एक्चुअली हम क्या करते हैं? दूसरे वाले टर्म का रेसिप्रोकल करते हैं और उसके बाद उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमारा रिजल्ट आता है ए इंटू डी वेयर बी इंटू सी। जहां न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बातें हमने डिस्कस करी थी। इसके अलावा हमने सीखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन में हमने पहला टाइप सीखा था प्रॉपर फ्रैक्शन को। जब हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है तो कैसे करते हैं? जब हमारे पास एक पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। इसका रीजन क्या था, याद है आप लोगों को? इसका रीजन ये था कि हमेशा जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसकी न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है वो लेस देन डिनोमिनेटर होती है। और इस वजह से अगर वो पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में वेरी करेगी। और वही अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, अगर नंबर नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में वैल्यू करेगी। और अगर अब बात करें हम प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन की, तो बेसिकली हम मिक्स फ्रैक्शन को डायरेक्ट तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका फॉर्मेट कैसा होता है, वो ए होल बी अपॉन सी के टाइप का होता है। और ऐसे नंबर्स को डायरेक्ट तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया नहीं जा सकता। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसे हम कन्वर्ट किस में करते थे? इसे कन्वर्ट करते थे किसमें? हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और हमें पता है कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है तो नंबर लाइन में हमेशा वो 1 से आगे यानी ग्रेटर देन 1 होगा। और नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है वो -1 के आगे ही मिलेगा, लाइक -2 -3 की तरफ मिलेगा। ये सारी चीजें हमने सीखी थी।
तो ये तो हो गई हमारी पिछले, रिकॉल करा हमने जो कुछ भी हमने अभी तक डिस्कस करा था। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करा था वो था हमारा रैशनल नंबर। वो क्या था हमारा? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? तो बेसिकली रैशनल नंबर इज अ नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q belongs to integer, belongs to integer and q does not equals to 0। q does not equals to 0 होने का मतलब कभी भी किसी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आपके पास कोई नंबर है वेर ए इज एनी इंटीजर और उसके डिनोमिनेटर में अगर आपने 0 रख दिया, क्या रख दिया डिनोमिनेटर में? 0 रख दिया। अगर उसके डिनोमिनेटर में आपने 0 रखा तो ये जो टर्म होता है बेटा ये हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इसे आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। और जब आप किसी नंबर को डिफाइन ही नहीं कर पाओगे तो आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं बता सकते और ना ही उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा अब तक का जो रिकॉल जो हमने अभी तक डिस्कस कर रखा था। अब चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स से हमारा मीनिंग क्या है? मतलब किसी का पेट चीर दो और ऑपरेशन कर दो? बिल्कुल नहीं। ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर का मतलब है हम करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर मींस रैशनल नंबर के ऊपर हम करने वाले हैं क्या? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है। तो बेसिकली ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर में हमारा टॉपिक जो रहने वाला है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि अब तक जितना बताया समझ में आ रहा होगा। चीजों को समझते चलेंगे और जो क्लास नोट्स होंगी आपकी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसे आपको क्या करना है आपकी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। ये चीजें जो है आपको समझने के लिए है। बाकी आपकी जो नोट्स में आपको काम करना है वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एज इट इज हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसे आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है और अपने पेरेंट्स के थ्रू उसे हमारे स्कूल में सबमिट करा देना है ताकि उसे हम करेक्ट कर लें। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो लर्निंग आउटकम मीन्स बाय द एंड ऑफ दिस लेसन आप किन चीजों में कैपेबल होंगे। तो रैशनल नंबर के डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन की बात हुई, ये हमने सीख लिया। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है वो हम देखने वाले हैं एज इट इज, जैसा मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी देखेंगे और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज। और लास्ट हमारा रहने वाला है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि किस तरह से एक डेसिमल नंबर को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या फिर जब एक रैशनल नंबर गिवन होता है तो उसे भी हम किस तरह से एक डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक था फर्स्ट टॉपिक रैशनल नंबर का डेफिनेशन रिप्रेजेंटेशन, ये हमने कवर कर रखा है। ठीक। तो देखिए रैशनल नंबर होता क्या है, अगेन एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। रैशनल नंबर मींस a rational number is any number that can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q not equals to 0। और आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर टॉपिक में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था कि इंटीजर्स होते क्या। इंटीजर के टोटल 5 टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जीरो इंटीजर क्या होता है, फिर पॉजिटिव बट नॉट नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव बट नॉट पॉजिटिव क्या होता है। ये पांचों टाइप हमने डिस्कस कर रखे थे और वहां भी मैंने आपको थोड़ी थोड़ी रैशनल नंबर की ब्रीफिंग करी थी। तो रैशनल नंबर की कैटेगरी में सर आते कौन कौन से टाइप के नंबर है? तो अगर मैं बात करूं रैशनल नंबर, आपको मैंने इस बार समर वेकेशन में एक 3D मॉडल भी बनाने को दिया था रैशनल नंबर का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से रैशनल नंबर के तो जितने टाइप्स के नंबर आते हैं आप उनका एक 3D मॉडल तैयार करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने बनाकर दिखाया है और कुछ बच्चों ने अभी तक सबमिट नहीं करा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक हॉलीडे कॉपी सबमिट नहीं करी है, अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करा है, ये सब प्लीज स्कूल ऑफिस में अपने पेरेंट्स के थ्रू सबमिट करवाइए। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर की कैटेगरी में किस तरह के नंबर आते हैं सर, किस तरह के नंबर को हम रैशनल नंबर कहेंगे? आपने तो बताया पी बाई क्यू का फॉर्मेट में जब नंबर रहेगा तो वो एक रैशनल नंबर होगा, बट क्या सारे के सारे नंबर को हम रैशनल कह सकते हैं क्या?
तो अगर हम बात करें नंबर सीरीज की, तो बेसिकली अगर हम नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स को देखेंगे तो सारे के सारे रैशनल नहीं होते। बेसिकली नंबर्स को अगर कैटेगराइज करना हो तो हम इसे दो पार्ट में बांटेंगे, रैशनल एंड इरेशनल। अब इरेशनल क्या होता है थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर, बट अभी पहले रैशनल को समझते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो पहला टाइप क्या, कि सारे के सारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर है। मींस सर पांचों टाइप जो पढ़ाया था वो रैशनल है, बिल्कुल। यानी याद रखना है हमेशा कि जितने भी टाइप्स के इंटीजर हमने पढ़े थे, मींस फ्रॉम माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट तक के बीच में जो एब्सोल्यूट नंबर्स थे वो सारे के सारे रैशनल होंगे। सेकंड क्या होगा हमारा, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में हमने कौन कौन से पढ़े थे, वैसे और भी फ्रैक्शंस होते हैं, वल्गर फ्रैक्शन, नल फ्रैक्शन, बट इनमें नहीं जाना। मेन हमारा जो काम है प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स में ही हमारा हो जाता है, यूनिट फ्रैक्शन वगैरह ये सब बस कहने के लिए है। मेन हमारा काम होता है प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स। मेन डीलिंग हमारी इन्हीं तीन टाइप्स के फ्रैक्शन में होती है, फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में कौन सा हो गया बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और हमारा लास्ट वन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। ये तीन टाइप्स के फ्रैक्शन हमने पढ़ा। तो सर ये तीनों फ्रैक्शन क्या है, अब देखो मिक्स फ्रैक्शन भी क्या है, इसे डायरेक्ट तो आप एक्सप्लेन नहीं करोगे ना, इसे तो कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मतलब तीन भी नहीं सर, दो ही है एक्चुअली में, है ना। यानी प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन भी हमारा टाइप है किसका, एक रैशनल नंबर का टाइप है। और थर्ड क्या होता है सर, थर्ड हम बात करेंगे डेसिमल्स के बारे में। मैंने डेसिमल्स के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताया था। डेसिमल में सर कौन सा फ्रैक्शन, क्योंकि डेसिमल में सर ऐसे एक टाइप बनता है जो कि रैशनल नहीं होता, वो इरेशनल होता है। तो बेसिकली डेसिमल को हम कैटेगराइज करते हैं टू पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, टू पार्ट्स में, जो मैंने क्लास में भी बताया था आप लोगों को। पहला होता है टीडी, मींस टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है जब किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, यानी आफ्टर सम टाइम उसका रिमाइंडर जीरो हो जाए, उस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। सेकंड हमारा क्या होता है सर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा हुआ सर, बेसिकली दैट काइंड ऑफ नंबर जब आप उन्हें डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है। तो अब होता क्या है, जब रिमाइंडर जीरो नहीं होता, इसमें भी दो केसेस बन जाते हैं। पहला केस क्या बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अगर डिटेल में डिस्कशन की बात करें तो आगे की क्लासेस में हम लोग और इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में क्या होगा, जब आपने नंबर को डिवाइड किया और डिवाइड होने के बाद एक पैटर्न बनने लग जाता है। क्वोशंट में क्या होता है, एक पैटर्न बनने लग जाता है। और वही अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बारे में, तो क्या होगा, क्वोशंट में बेसिकली कोई पैटर्न नहीं बन रहा होगा, कुछ भी बकवास चालू रहेगी। तो आप उससे समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप है। और जहां कोई पैटर्न बनता दिख गया क्वोशंट में, आप कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का टाइप है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सपोज दैट बेटा P अपॉन Q या P बाई Q एक रैशनल नंबर है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स क्या, इसके अंदर एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, है ना, कॉमन फैक्टर। और वो फैक्टर क्या होना चाहिए, ओनली वन। यानी ए फ्रैक्शन विच हैव वन एज ए कॉमन फैक्टर, एनी फ्रैक्शन which has only one as a common factor is called standard form of a number or a standard form of a rational number। समझ रहे हैं आप। तो आप यहां पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो, यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, लाइक 3/7, 5/-7, 8/4, -3/8 और 0। अब 0 के डिनोमिनेटर में 1 आता है, इसीलिए ये भी एक रेशनल नंबर ही है। नॉट रैशनल क्या हो जाएगा, 5/0, या फिर ऐसे वाले नंबर क्या जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, लाइक √3
या क्यूब रूट ऑफ 5, ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। फर्दर और डिटेल में डिस्कस किया जाएगा आगे की क्लासेस में, अभी फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर में हम पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं क्या, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। क्या डिस्कस करने वाले हैं, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर में हम देख सकते हैं पहला केस क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, यानी एडिशन ऑफ रैशनल नंबर में पहला केस क्या बनता है, सेम डिनोमिनेटर्स का। यानी जब फ्रैक्शन a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी इस टाइप का दिखे, इस टाइप का दिखे, तो इसका जो रिजल्ट आता है, जब आप बी का जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि किस तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एलसीएम लेते हैं। फिलहाल के लिए आप देख लो, जब डिनोमिनेटर सेम होता है, आपने नंबर्स के फॉर्म में पढ़ रखा है कि एलसीएम लेने आता है कि बी और बी का एलसीएम लेने जाएंगे तो बी ही आने वाला है, और बी को यानी जो हमारा एलसीएम है उसे जब हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट 1 आएगा, और 1 को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ऑब्वियस सी बात है ए आएगा, बीच में हमारा एडिशन का सिंबल है लगाएंगे, अगेन बी को बी से डिवाइड करा 1 आया, और 1 को जब सी से मल्टीप्लाई करा तो सी आया। यानी जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर हमारा इस फॉर्मेट का होता है। एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। लाइक मैंने रखा 2/5 प्लस 8/5। आप देख सकते हैं यहां डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। अब अगर 5 का एलसीएम लेने जाओगे तो क्या करोगे बताओ, 5 से डिवाइड करोगे, क्या 1 टाइम में पूरा कैंसिल हो गया है ना, और तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम इक्वल्स टू 5 आया, हमारा एलसीएम 5 आ गया। मींस एलसीएम जब 5 आया तो 5 को जब 5 से डिवाइड करा तो क्या बना, 1 आया सर, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2 आ गया, प्लस 5 अगेन डिवाइडेड बाई 5 क्या आया, 8 आ गया। मींस अब ऐड करेंगे, 8 प्लस 2 क्या होता है हमारा, 8 प्लस 2 होता है 10, और 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल करने के बाद हमारा क्या आएगा, 5 2 जा 10। तो ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब आप ध्यान से देखो, ये भी एक रैशनल था, ये भी एक रैशनल है, और ये भी एक रैशनल है, और 2 भी हमारा एक रैशनल नंबर क्योंकि इंटीजर है, और ये भी हमारा एक रैशनल नंबर ही है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अब हमारा आता है डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला केस। क्या, डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला केस, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक जितना पढ़ाया वो हमारा पुराना रिकॉल किया, और हमने कुछ पॉइंट जो थे आगे के डिस्कस करें, ठीक है। और आपका जो होमवर्क है आपके स्कूल के एप्लीकेशन में आपके व्हाट्सएप के थ्रू आपको भेजा जा रहा है, प्लीज उसे पूरा करें, और जो क्लास नोट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और आपको ध्यान रखना है, नोट्स जैसा भेजा जा रहा है बिल्कुल कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में उतारेंगे, और जब कंप्लीट हो जाए तो उसे क्या करना है, अपने पेरेंट्स के थ्रू स्कूल ऑफिस में सबमिट करा देना है, ठीक है। बाकी की क्लासेस हम लोग, और हाँ, जो भी एक्सप्लेन करा हमने उसे बहुत ही ध्यान से समझना है आप लोगों को, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज उसे मार्कआउट कीजिए ताकि जब आप स्कूल आए तो उसे वापस से डिस्कस किया जा सके, ठीक है। तब तक जितना बताया उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।